अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। सबसे पहले तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके फीडबैक का भी हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा। जी नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कुरंगी मोहम्मद शरीफ खान साहब से और सवालात का बिना टाइम ज़ाया किए हुए सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से किरण जी? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? खैरियत से जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो हमें यह बताइएगा कि जिन हालात में आपको चार्ज मिला था बल्दिया कुरंगी का, तो उस वक्त आपको किन किन चीज़ों को या किन हालात को फेस करना पड़ा था, इस हवाले से हमें ज़रा तफसीलात बताइएगा। देखिए, मुझे जो है दिसंबर के जो लास्ट वीक में चार्ज मिला था वो जिस वक्त मैं आया था वो बल्दियाती इलेक्शन भी अनाउंस हो चुका था। और जब यहाँ पर जब मुझे चार्ज मिलने के बाद मेरे साथ बहुत सारे इश्यूज़ थे, मसाइल थे, प्रॉब्लम थे। तो मैंने फिर आकर यहाँ पर पहले तो तमाम हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो तकरीबन 23 डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैंने इस स्टेप बाय स्टेप अपने डिपार्टमेंट्स का विज़िट किया। और जब मैंने देखा तो हमारे डीएमसी में जो थे, जो हमारे मुलाजमीन थे, उनका कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं था ड्यूटी का। तो मुझे बड़ा एक वो हुआ। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम जब विज़िट किया तो मैं सबसे ये बात कहता था कि टाइम को मेक श्योर करें, जो टाइमिंग है, क्योंकि बीइंग ए मुसलमान के भी हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए और जो हमारा ऑफिस टाइम है 8 से 9 से जो शुरू होता है उस वक्त होना चाहिए। तो शुरू में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब मैं विजिट्स करता था, दौरे करता था, तो तकरीबन 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, तो शुरू में मुझे कुछ चंद दिन बड़े प्रॉब्लम आए, मसाइल आए। अच्छा, जब मैं विज़िट करता तो अपने तमाम डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स थे, जो पब्लिक के हवाले से, मसाइल के हवाले से, तो उनको साथ लेकर जाता था। तो ये सबसे पहला मेरे लिए बड़ा वो था। अच्छा, फिर मैंने उसके बाद मैंने अपने जो चीफ़ अकाउंटेंट हैं उनसे मालूमात ली कि भी हमारी ओजिटीज़ कितनी आती है, डेवलपमेंट में कितना आता है, टैक्सेस किस मद में कितना आता है, ये सारी डिटेल ली। डिटेल लेने के बाद फिर मैंने जो है अपने काम को शुरू किया। और मैंने अपना जो जिम्मेदारी और ड्यूटी, जो मेरी अपनी जो प्रायोरिटी थी, क्योंकि जब मैंने विज़िट किए तो उसमें हमारे पास डीएमसी कुरंगी में तकरीबन 105 स्कूल्स हैं जो फंक्शनल है, 102 स्कूल फंक्शनल है और बाकी 3 की बिल्डिंग्स खदशा हो गई है, टूट फूट का शिकार है। तो मेरी अपनी प्रायोरिटी ये थी भी तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, तालीम पर तवज्जो होनी चाहिए। वो इसलिए भी क्योंकि जो हमारा जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी जो है, डीएमसी कुरंगी 47 यूसी पर मुश्तमिल है, जिसके 4 जोन हैं। अच्छा, ये एरिया जो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी है, इसमें एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, काटी के नाम से, कुरंगी इंडस्ट्रियल के नाम से। अच्छा, यहाँ की जो आबादी है वो मिडिल तबका, मुतवस्सत तबका, मजदूर, लेबर तबका बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैंने जब अपनी स्कूल्स की तादाद देखी और फिर हमारे इस वक्त जनरली जो रेशो है तालीम का वो मुनासिब नहीं है, मकसद तालीम की तरफ जो तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं है। फिर इसके साथ साथ एक ये भी है कि जो हमारा जो इंडस्ट्री जो कुरंगी है, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो कुरंगी यहाँ की आवाम मुतवस्सित और मिडिल तबके रहती है, मजदूर तबका रहता है। तो कराची में ख़ास तौर पर हमारी जो तालीम है वो कमर्शलाइज हो गई है, प्राइवेट स्कूल बने हुए, और जिसकी कम से कम अगर केजी स्कूल में भी बच्चे को एडमिशन कराएंगे तो कम से कम 6,000, 10,000, 5,000 की उसकी फ़ीस है माहाना। और एक मज़दूर है और एक जो अगर किलर का बेटा है या अगर छोटे ग्रेड का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, 40,000 सैलरी होगी। तो इस महंगाई के ज़माने में जो है, अब जो इतनी सूरत हाल है फाइनेंशियली माशी, अगर किसी के 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे अगर 20,000, 30,000 रुपये अगर उसने अपने बच्चों की तालीम के लिए स्कूल में दे दिए, फ़ीस के दे दिए, तो फिर वो अपना घर का किचन कैसे चलाएगा, अपनी लाइफ स्टाइल कैसे चलाएगा। तो मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो मैंने सबसे पहला जो किया, मैंने फिर हमारे यहाँ मॉडल लाइब्रेरी थी, मैंने जैसे स्कूल्स के विज़िट किए और लाइब्रेरीज़ के जो हमारे पास तकरीबन जो है
लाइब्रेरियाँ जो है हमारे पास 14 लाइब्रेरियाँ हैं। मैंने साथ के साथ उनका भी विज़िट किया। लाइब्रेरीज भी हमारे यहाँ तो उनमें किताबें बहुत हैं और अमला भी मौजूद है, किताबें भी, लेकिन पढ़ने वाले नहीं हैं। जो एक माजी में हम अपने जो बचपन में या स्कूल टाइम में जो हमने देखा, तो एक ज़माना था कि हम खुद लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने जाते थे, कहानी में किताबें पढ़ने जाते थे। आजकल तो हर शोबे की, क्या चाहे मेडिकल से मुताल्लिक हो, वकालत से मुताल्लिक हो, कॉमर्स के मुताल्लिक किताबें आजकल हमारी तमाम ही लाइब्रेरी में तकरीबन होती हैं। तो मुझे ये भी एक बड़ा वो था कि हमें इस लाइब्रेरी को आबाद करना है, हमें स्कूल के तालीमी निज़ाम को, हमारे स्कूल जो है उनको भी मेयारी बनाना है। तो मैंने एक स्कूल जो है मॉडल लाइब्रेरी जो 4 नंबर में मौजूद है, वहाँ पर हज़ारों किताबें हैं और हमने वहाँ पर जो है CHS कॉर्नर सुपीरियर कोर्स होता है, एक ऑफिसर ग्रेड की जॉब, एक जो है यानी कि एक अगर CHS ऑफिसर एक घर में बन जाए या गरीब का बच्चा बन जाए या कोई भी सरमाएदार बन जाए, तो उसकी क्वालिटी, उसकी तालीम का जो एक है निज़ाम, वो बड़ा वो है। तो मैंने ये कहा कि अगर हमारा गरीब का बच्चा अगर CHS कर लेता है, क्योंकि मैं पहले भी कुछ जगहों पे ये बात कह चुका हूँ कि मुल्की निज़ाम को एक तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, एक सियासी निज़ाम चलाता है। अगर ब्यूरोक्रेसी में अगर गरीब का बच्चा अगर CHS ऑफिसर बनेगा, तो उसे ये बात पता है कि मैंने हमारे मोहल्ले में, इलाके में पानी के क्या मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल क्या है, हेल्थ के क्या मसाइल है, तालीम हासिल करने के लिए क्या क्या परेशानी होती है। तो क्योंकि जितना भी हुकूमत का जो निज़ाम है वो सारी ब्यूरोक्रेसी चलाती है। तो मेरे रिवायत है कि हम अपने इस कोरंगी के अंदर जो 37 UC है, इसके अंदर हम CHS क्लासेस शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नर सिंध कामरान रसूरी साहब से हमने उसका इफ्तिदा कराया और उसका हमने जितने भी यहाँ प्राइवेट और सेमी प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उन्हें भी हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें जब हमने स्टार्ट किया तो 2, 2.5, 3 माह का अर्सा ज़रूर लगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्लासेस शुरू हुई। सर, आपको तकरीबन चार्ज संभाले हुए 5 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन बल्दिया कोरंगी के जो मसाइल हैं वो तो अपनी जगह खड़े हुए हैं। गंदगी का जगह जगह ढेर है, सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत से मसाइल जो मज़ीद उभर के सामने आए हैं। तो आपकी मौजूदगी का क्या हम मतलब समझें कि इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा या संजीदगी से सोचा नहीं जा रहा? देखें, मसाइल तो जैसे मैंने एजुकेशन के हवाले से बताया, हमारे अस्पताल लाइब्रेरीज हैं उसके हवाले से बताया, लेकिन मसाइल तो बहुत है। इस वक्त मुल्की सूरत हाल, जो माशी सूरत हाल, वो भी अच्छी नहीं है। और ये मेरे नॉलेज में है, महंगाई जो है बहुत हो गई है और मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन इन मसाइल को हमें ही उसका हल तलाश करना, बजाय हम IMF के उसमें पढ़ने के हम आपस में मिलकर बहुत सारी इश्यूज़ को हल कर सकते हैं। जहाँ पर आपने जैसे सफाई के हवाले से ये बात की, ये हमारे इस सफाई की ये जिम्मेदारी तो एक सॉलिड वेस्ट की है, जो एक गवर्नमेंट सिंध ने एक डिपार्टमेंट बनाया है। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास भी एक इदारा है जो सॉलिड वेस्ट तो जनरली पूरे सिंध का है, सॉलिड वेस्ट भी अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि गलियाँ, मोहल्ले, इलाके पास जो है उनकी सफाई सुथराई के लिए जाए कि इनकी जो जिम्मेदारी है, जो इनके बने हुए बड़े कचरे की जो बने हुए, वहाँ पर से वो कचरा पिक करते हैं मेन रोड्स के। लेकिन मैंने इसके साथ साथ जो है ऐसा नहीं कि मैंने अपने डिपार्टमेंट से ये कहा कि हमें जो है, क्योंकि रमज़ान की आमद थी तो मैंने यहाँ पर हफ्ता सफाई भी मनाया। मैं ये नहीं कहता बड़ी एक आइडियल हफ्ता सफाई हुई, बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वसाइल नहीं है, लेकिन मैंने सबसे जो है गुफ्तगू करके हमने पूरे एक हफ्ते का सफाई मुहिम की। उसमें हमें सॉलिड वेस्ट ने भी बड़ी सपोर्ट किया, वाटर बोर्ड ने भी सपोर्ट किया, यानी इन तमाम लोगों को हमने ऑन बोर्ड लेकर कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आया। मैं फिर भी ये बात कहूँगा, हमारे यहाँ इतनी अच्छी सफाई नहीं, लेकिन जो है बेहतर सफाई है। तो क्या समझते हैं आप, 4 जोन है आपके पास, बल्दिया कोरंगी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो उस हवाले से क्या ये हफ्ता सफाई या छोटे मोटे काम क्या ये इस तरह से संभल पाएगा ये चीज़ें करके? DMCs की जिम्मेदारी है कि म्यूनसिपल सर्विसेज अपनी आवाम को देने की ना, तो जैसे सफाई के हवाले से कहा, देखिए अब हमने कहा ना, देखिए ये
डीएमसी के साथ साथ सॉलिड वेस्ट के साथ एक आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब एक बड़े बड़े हमने जो है गार्बेज के लिए जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर लगा दी है, टैंकर लगा दी है, तो उनको यूज़ करना चाहिए। उसका एक टाइमिंग होता है कि कचरा जब स्वीपर सुबह जब सफाई के लिए जाता है, अमूमन तो ये होना चाहिए कि रात ही को जो है कचरा जो घर के बाहर डस्टबिन में रख दिया जाए या शॉपर में रख दिया जाए, वो आके उठा लें। लेकिन ऐसा नहीं होता, सफाई करते हैं फिर आवाम जो बे टाइम जो है उस कचरे को बाहर रोड पर डाल देती है। इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है और उस पर वर्क करने की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊँगा, ये सारी बातें, ये जो सारा है वो ये तालीम के ज़रिए होता है। एजुकेशन एक आम होगी, आम आदमी में होगी, ये गरीब हो, सरमाएदार हो, मुतवस्सित तबके का, तो इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल का फेस किया जा सकता है, मुकाबला किया जा सकता है। सर, आप हमेशा से एजुकेशन की बात करते हैं और छोटे मोटे प्रोग्राम भी करवा रहे हैं। एक्टिव तकरीबन आपने अपने बल्दिया कुरंगी को कर दिया है, लेकिन आप क्या समझती है इससे आवाम को रिलीफ कहाँ मिल रहा है? सर, उनके लिए क्या आसानी है? देखिए, आवाम को डीएमसी की जो जिम्मेदारी है आवाम को म्यूनसिपलिटी की जो सर्विसेज है वो देने की मेरी अपनी कोशिश है। अब जैसे मैं 4 महीने 4.5 माह मुझे हुए हैं, जब मैं शुरू में आया तो उस वक्त मुझे चैलेंजेस थे, जैसे शबरात आ गई, रमज़ान आया, तो उनमें ऐसा नहीं, शबरात जैसे आई, शब बरात में हमारे जो बुज़ुर्ग अहबाब का जब इंतकाल हो जाता तो साल में लोग जाते हैं कब्रिस्तानों, उसको बड़ी मैंने तवज्जो दी, सफाई सुथराई की, लाइटिंग का बंदोबस्त कराया। फिर जैसे मैंने कहा कि रमज़ान शरीफ थे, तो रमज़ान की आमद से पहले मैंने ये सफाई कराई। लाइटिंग का था, लाइटों का बड़ा वो होता है, हर आदमी को शिकायत। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहता हूँ, मैंने काफ़ी बेहतर कोशिश की है कि आवाम को फैसिलिटी दी जाए। और इस वक्त भी जो है मुझे अगर कोई व्हाट्सएप पे या SMS के ज़रिए मेरी टीम को किसी को, मैं उन्हें यही कहता हूँ, आपको कोई भी कंप्लेन आए DMC के हवाले से उसको फौरी तौर पर रिजॉल्व किया जाए, और ख्वाह वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि मखसूस तबके के लिए ये जो है तवज्जो दी जाए, लेकिन उस पर पूरी कोशिश की जा रही है। और जो वक्त के साथ साथ वसाइल होंगे तो सब कुछ होगा। जैसे मैंने कहा कि मसाइल बहुत सारे हैं, और सैलरी की मद में जो है हमें बड़ा मसला पड़ता है। अभी भी हमारे यहाँ 1 हफ्ते से स्ट्राइक थी, सैनिटेशन डिपार्टमेंट को हमने सैलरी नहीं कर पाए। तो क्योंकि सैलरी जो हमारे पास जो OGT आती है, जो सैलरी की मद में 40 करोड़, वो 19 करोड़ 40 लाख रुपए आती है, और सैलरी हमारी तकरीबन 20 करोड़ 75 लाख रुपए है। लेकिन रिकवरी जो हमारे ऑन सोर्सेज जो होते हैं, लोकल टैक्सेस की मद को हम पूरा करते हैं। अभी ये जून जुलाई जो आ रहा है, आखिरी महीना है, तो इस वजह से थोड़ा सा रिकवरी भी कम हुई है। सर, क्या वजह है, जबकि साबका दौर में तो हमारे ज़राए के मुताबिक करोड़ रुपए से ऊपर रिकवरी होती थी, अब तो 15-20 ये इस तरह से। लेकिन मैं तो जब आया हूँ ना जी, ये तो उस पहले दिन से ये जो है शॉर्टफॉल मिला है। अभी ऐसा नहीं है कि भाई करोड़ों रुपया पड़ा हो तो फिर मेरे साथ जो है कहीं इधर उधर हो गया, ऐसा नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि जो लोग चले जाते हैं वो खराबी पैदा करने की वजह होते हैं, या मामलात को जब वो आते हैं चार्ज लेते हैं तो वो काम सीधे करते ही नहीं, जिसकी वजह से मसाइल जो नए आने वाले ओहदा संभालने वाले होते हैं उनके लिए मुश्किलात होती हैं? क्या वजह सर? ये तो खैर अपनी अपनी सबकी जिम्मेदारी और अपना अपना कमिटमेंट है। मेरे पास जो वसाइल है मैं उसमें रहते हुए अपनी चीज़ें कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कहा ना, जैसे DMC कोरंगी के मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर काटी है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। अभी जब मैंने जैसे आपको कहा कि रमज़ान थे, तो रमज़ान में हमने सफाई सुथराई कराई, तो हमारे पास गाड़ियाँ जो है व्हीकल हैं, जो काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो हमारे पास कोई गाड़ी ऐसी नहीं थी फंक्शनल थी। चावल है, ट्रैक्टर ट्राली है, ये वो, तो हमने ईद पर उनसे 6 गाड़ियाँ बनवाई है ना, बाउज़र वगैरह ये वो। तो इस तरह जो हमारे पास जो लोग ऐसे मुखैर हैं, जो NGOs से मदद लेते हैं, और उस सूरत में हम अपने लोगों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। रहा OGT का सवाल, तो हमने 18 तारीख को जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा था कि हमारे साथ ये मसाइल है। आज म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और हम खुद भी वहाँ गए थे, और इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा कि हम पूरी आपकी जो सैलरी की मद में जो प्रॉब्लम है उसको हल करते हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जल्द इंशाअल्लाह ताला इस मसले को भी कंट्रोल कर लिया जाए और कवर कर लिया जाए। सर, बल्दिया कुरंगी में फंड्स के हवाले से हर दौर में रोया गया है। आप क्या समझते हैं कि जो जाली मुलाजमीन है उसको तो सैलरीज क्लियर कर दी जाती हैं, लेकिन जो ऑन सीट है उनकी सैलरीज के लिए यहाँ पे हमेशा ना कर दिया जाता है? ये सर दोहरा मेयार क्यों है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई जाली अपॉइंट हुआ
उस पर तहकीकात होनी चाहिए, और जो अनलीगल हुआ है, ठीक है ना, उस पर तहकीकात होनी चाहिए, जो कानूनी तरीका उसको अपनाना चाहिए। सर, अफसरान और मुलाजमीन का तो पेट्रोल बंद है, लेकिन कुछ खास चहीते लोग हैं जिनके लिए यहाँ पे पेट्रोल वाफर मकदार में, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये एक इल्ज़ाम भी हो सकता है, क्या साराई भी हो सकती है? इस हवाले से हमें आपसे। देखिए, हमारे यहाँ तो पहली बात तो कि वसाइल ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन काम चलाने के लिए ज़ाहिर है कि जो पब्लिक के मसाइल के हवाले से, जैसे हमारे 2-3 डिपार्टमेंट है, उन्हें भी लिमिटेड की तादाद में, कोई अगर ये कहता है तो मैं उसकी क्या वजाहत करूँगा, जब पैसा होगा तो फिर हम सारी चीज़ें कर सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। अभी भी जो है उसके बावजूद हम अपने जो है उसको कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को खास नवाजा जा रहा, कोई ऐसी मिसाल होगी तो फिर उसको देख लिया जाएगा। सर, अभी फ़िलहाल इन हालात और इन जो मामलात कराची के चल रहे हैं, इस हवाले से बल्दिया कुरंगी में आपकी क्या तरजीहात हैं कि मज़ीद वो काम अगर आपके दौर में जल्दी कर लिए जाएँ और बेहतर कर लिए जाएँ ताकि पब्लिक को उसके लिए आसानी हो? नहीं, मैं तो कहा ना, मेरी तो अपनी प्रायोरिटी है कि जैसे एजुकेशन है, हमारे पास पार्क है, प्ले ग्राउंड, तो सबको बनना चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुअली होगा, अपने वसाइल में रहते हुए होगा। अभी भी मैं जो है खतरी ग्राउंड से विज़िट करके आया हूँ, मेरे साथ काटी के सदर थे, फराजुर रहमान साहब, वो भी थे, उनकी अपनी पूरी टीम थी, तो वो भी काटी के लिए जो जिम खाने के हवाले से वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा ग्राउंड दे दिया जाए, ताकि एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके फॉरेनर आते हैं, एम्बेसडर आते हैं, तो अपनी अपनी फैक्ट्री में उनके पास काटी के ऑफिस के लिए कोई जगह नहीं थी, तो आज मैंने उनको विज़िट करवाया। तो इस तरह की बहुत सारी हम कोशिश कर रहे हैं आवाम को रिलीफ देने की और सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर सर, कोई प्लान आपके जो बल्दिया कुरंगी के लिए आप ऐसे काम करना चाह रहे हो जिससे आपका नाम भी जिंदा रहे और लोग आपको याद भी इस सेंस में रखें कि ज़ाहिर है आप बल्दिया कुरंगी के लिए अगर बेहतर काम कर रहे हैं या उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं जो कि उनके लिए खुश आइन बात हो? देखिए, मैं अभी जो है, जैसे मैंने कहा, एजुकेशन मेरी तरजीहात है, कुछ NGO से, कुछ वेलफेयर से मेरी बातचीत चल रही है, और इंशाल्लाह कुछ जो है मॉडल स्कूल इंशाल्लाह ताला कुरंगी में देखे जाएंगे इंशाल्लाह, जितना भी टाइम है। इसके अलावा पार्क्स पर भी वर्किंग चल रही है, ग्राउंड पर भी वर्किंग चल रही है, और इंशाल्लाह भी जून के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम जो है शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त होंगे, पौधों के, एक इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा, तो इंशाल्लाह उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि उस पर वर्किंग शुरू होगी। हैसियत एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कुरंगी, आप बल्दिया कुरंगी की आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ताकि आपका मैसेज पॉजिटिवली उनके पास जाए और उस चीज़ को वो भी कर सके? बस मेरा तो DMC कुरंगी की आवाम से यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मायूस ना हो, और हम मिलजुल कर ही अपने इदारे को बेहतर करेंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे पास बहुत यहाँ पर चार्म है अपने डिस्ट्रिक्ट को एक मिसाली बनाने के लिए। जो जिसकी जिम्मेदारी वो पूरा करे, आवाम की जो जिम्मेदारी आवाम करे, यूथ की जिम्मेदारी है, नौजवानों की, तुलबा तालबात की जिम्मेदारी तालीम हासिल करे, जो म्यूनसिपलिटी की जो जिम्मेदारी वो म्यूनसिपलिटी करे, लेकिन तालीम को अपना बेहतर करें, तालीम पे तो ज़्यादा दें। बाकी इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के अपने निज़ाम को बेहतर करेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट का एक अच्छा नाम पैदा करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें कीमती टाइम दिया। जी नाज़रीन, तो आपने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कुरंगी मोहम्मद शरीफ खान साहब के जवाबात सुने। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट दोबारा किसी बेहतरीन शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।